थूकता हूँ तुम्हारे मुंह पे कुत्ता। आज मेरे चैनल पे 1,80,000 सब्सक्राइबर हो गए और अगर मुझसे कोई भी पूछेगा ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, मेरे पास सिर्फ एक आंसर है, वो है मेरे सोशल स्किल्स। इसका सिंपली मतलब ये है कि मैं आपको मैनिपुलेट किस तरह से कर सकता हूँ। देखो, मैं हूं ना बहुत ज्यादा लेजी बंदा। तो एक दिन बेड पे पड़े हुए मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और मुझे एक वीडियो सजेस्ट होती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, जिससे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ और अपना काम करने के लिए तुरंत उठ जाता हूँ। बट वो मोटिवेशन की हवा ना थोड़ी देर के अंदर ही निकल जाती है। तो क्या गड़बड़ है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की इस दुनिया में? And I will crack the Matrix. Nothing is stopping me from becoming Batman. People said they don't like it, and I said, well, what color is your bag? From becoming the most loved self-improvement YouTuber and inspiring millions of young men, to scamming his loyal fans out of thousands of dollars. Self-improvement is ruining your life. My self-improvement is ruining... Shut up, bro. देखो, हम बहुत ज्यादा फास्ट चल रहे हैं। शुरू से शुरू करते हैं। बात है 2022 की। मैंने अपने करियर का बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड भी हुआ। लग रहा था कि बस सब कुछ खत्म हो गया। और ये डिप्रेशन दिनों में कब बदल गया, दिन हफ्तों में कब बदल गए और हफ्ते महीने कब बन गए, पता ही नहीं चल रहा था। बट एक दिन क्या होता ना, मैं दुख के अंदर यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा होता हूँ एज यूजुअल। उसके बाद मेरे को एक यूट्यूब वीडियो सजेस्ट होती है। गेस करो किसकी? एंड्रयू टेट की। You know what? So many women say to me, "You're so Andrew. You know what? You're so rich, but you're smart, and you're actually very intelligent. And I know you'd get really bored of a robot." And I'm sitting there thinking, "Bitch, I wish to God you were a robot." उसके बाद मैं उसके सारे वीडियोस देखता हूँ। उसके बाद मैं हमजा को भी एक्सप्लोर करता हूँ। Jeffrey is a coper. He clicks on self-improvement video after self-improvement video. He scrolls down to the comments and lies about the progress that he's made. That better not be you. He watches the video and he's so hyped, and then he clicks on another video and another and another and another. He never takes action. He never improves himself. और उसके बाद मैंने चैट टैग को भी देखा। दिन रात वीडियोस देखते रहते हैं, हर वक्त स्क्रॉल करते रहते हो और सोचते हो मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ। तो ये बात याद रखना, तुम ही नहीं सोचते, तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन भी यही चीज़ सोच रहा है कि तुम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो। एंड उसको वो अर्जी नहीं आ रही है टू डू द एक्चुअल वर्क, जो एक्चुअल मुश्किल वर्क है, जो कि वीडियो कंज्यूम करना नहीं है, वो है मे बी पढ़ाई करना। और उनको देखने के बाद लगा कि हाँ, लाइफ चेंज हो सकती है। यही एक सिर्फ मूवमेंट नहीं है, आगे बहुत सारे ऐसे डिसीजन भी होंगे जिनको लेने से मैं कतराऊंगा, लेकिन वो डिसीजन लेने पड़ेंगे क्योंकि वो आवश्यक है। और एंड में मैं दिल लगा के काम करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिनों तक ना चल नहीं पाया, क्योंकि मेरे हिसाब से मोटिवेशन बलून के अंदर पड़ी हुई वो हवा है ना, जो टाइम के साथ अपने आप ठोस हो जानी है। और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब हम लोग इन लोगों की वीडियोस देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही ना, या थोड़े घंटे बाद ही, हम लोगों के अंदर की वो जो आग है ना, ख़त्म हो जाती है। मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से ये ऑब्जर्व किया है ना कि इनको देखना गलत बात नहीं है, इनको देख के एक्शन ना लेना, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग अगर सक्सेसफुल हो गए हैं तो इनके पाथ पे चलने पे हम भी हो जाएंगे। भाई, उनके रास्ते अलग थे, हमारे रास्ते अलग है, उनकी कंडीशंस अलग थी, हमारी कंडीशन बिल्कुल ही अलग है। और ये भी नहीं है कि वो जो भी बोलेंगे हमको उनका मानना ज़रूरी है, उनके अंधभक्त बन जाए हम लोग। फिर से वही टॉपिक आ गया। और ये हमेशा सच भी नहीं होते, कभी कभार गलतियाँ इनसे भी हो जाती हैं। और कहते हैं कुछ कुछ गलतियाँ जानबूझ के भी होती हैं, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। बात तो सही है। अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहने से वो अनप्रोडक्टिव बनते जा रहे थे। लेकिन ये ट्वीट तुम लोग देख सकते हो, भाई इसका मतलब क्या है? सेम फॉर टेट। भाई आजकल कुछ भी अनाप शनाप ट्वीट करता रहता है जस्ट टू स्टे रेलेवेंट। फिर इमान गाजी के मॉम का एक रील देख रहा था, जहाँ पर उनसे पूछा गया कि आपके बेटे ने रिसेंटली एक लड़की के ऊपर चीट किया है, तो आपका क्या रिएक्शन है? तो उन्होंने बोला कि मैंने उस लड़की को फोन करके बताया कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आप एक रिच एंड सक्सेसफुल इंसान के साथ हो, इट्स ऑब्वियस दैट चीटिंग विल हैपन। भाई रिच और सक्सेसफुल होने का लॉयल्टी के साथ क्या रिलेशन? लड़कियां चीट करे तो गलत, मेन चीट कर सकते हैं बिकॉज वी आर बिल्ट बायोलॉजिकली डिफरेंट। लाइक व्हाट अ जोक मैन, सिगार फूकने को कूल दिखाते हैं। मेक्स नो सेंस टू बी ऑनेस्ट। ये लोग इतने गलत कारनामे कर रहे हैं, तो क्या सच में हमें इन्हें देखना चाहिए? यस। क्या बोल रहा भाई? हाँ, अभी तूने मना करा इन सबको देखने के लिए और अब दोबारा कह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे इन्फ्लुएंस हो, इनके जैसे बनो। मैं ये कह रहा हूँ कि बाय वॉचिंग देम इफ यू आर इम्प्रूविंग, सो वॉच दैट, बट आफ्टर दैट यू डिड नॉट टेक एनी एक्शन, सो दैट्स योर मिस्टेक। बाकी सीखो इनसे, इनके पास भर भर के नॉलेज है, क्योंकि इन्होंने करा है कुछ लाइफ में। और ये जो भी अपने YouTube चैनल पे बता रहे हैं, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, अच्छा दिखो, सेल्फ इंप्रूवमेंट करो, कम्युनिकेशन स्किल अपनी बेटर करो, सब अच्छी बातें हैं। और क्योंकि एट द एंड लाइफ का गोल यही है, इम्प्रूव होना। 11 नवंबर 1999 को टाइलर डर्डन ने फाइट क्लब मूवी में ये चीज़ साफ कर दी थी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज मैस्टरबेशन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज द पाथ यू हैव टू टेक। Self-improvement is masturbation.
self-destruction. डार्क रियलिटी चैट टैग। मैंने बहुतों की वीडियो देखी इस टॉपिक के बारे में। कोई कह रहा है ये हमें क्या सिखाएगा, इसका खुद का मुंह तो बिगड़ा हुआ है। कोई कह रहा है ये शो ऑफ करता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें। कोई लोग तो भर भर के गालियां दे रहे हैं। चोर के घर पैदा हुए हो तुम, डाकू हैं तुम्हारे माँ बाप नहीं है। क्या पर्सनैलिटी से इस चीज का क्या लेना दे? सेल्फ इम्प्रूवमेंट मास्टरबेशन है। कोई बोल रहा है कि इसके कोर्स को खरीदने की क्या जरूरत है। फिर मैंने खुद से ऑब्जर्व करना चालू किया, खुद से रिसर्च करनी चालू करी, क्या सच में ये गलत बंदा है। मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोस का एनालाइज करा। फिर मैंने सोचा कि जो ये कंटेंट बना रहा है ना, इसके जैसा कंटेंट जो भी इंडिया की इंडस्ट्री है वहाँ पर हमें बहुत ही कम देखने को मिला है। मैं कहूँ तो ना के बराबर है। और ये बंदा बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, जो भी बोलता है सीरियसनेस के साथ बोलता है। यूट्यूब पे आया हूँ, कमाने आया हूँ, पैसे कमाऊंगा यहाँ से। जो मेरा स्टार्टिंग में आइडिया था इस चैनल को लेकर वो था कि मैं यहाँ पर अपना कोर्स सेल करूँगा लुक्स वाला, क्योंकि मेरे को लुक्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। एक टर्म है सिंथेसाइजर, जो हामजा को देखता है उसको पता होगी ये टर्म। सिंथेसाइजर का बेसिकली मतलब ये है कि आप मुश्किल चीज़ें सीखो खुद और बाद में किसी को सिंपल वर्ड्स में सिखाओ। और जो भी है बोलता है कि मैनिपुलेट भी कर रहा हूँ। इसका सिंपली मतलब ये है कि मैं आपको मैनिपुलेट किस तरह से कर सकूँ। ये ऑनेस्टी मुझे बहुत ही कम लोगों के अंदर देखने को मिली है। और बंदा ये भी बोलता है ना, अगर आपकी मर्जी हो तभी कोर्स खरीदना, आपको फोर्स नहीं करता है। और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट्स में सही करना। बाकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की निश से बहुत कुछ सीखा है मैंने, बट मेरी एक गलती रह गई कि मैंने इन लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करा था और अब वो मैंने बहुत हद तक कम कर दिया है। जो मैंने टाइमली सीख लिया कि किसी के बहकावे में नहीं आना है और मैं ही हूँ जो अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। ये वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद एक्शंस भी लेने होंगे, तब जाके लॉन्ग टर्म में हमें एक बड़ा चेंज दिखाई देगा। तो बैठे मत रहो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढो। बाय।